सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट जो था टॉपिक के अंदर हमने देखा कि यूनिट ऑफ मेजर, हाउ टू क्रिएट द यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर जो है कि पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के लिए हमें किस तरीके से यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है, राइट। किस तरीके से जो है कि भाई हम प्रोडक्ट जो बनाएंगे या तो जो भी हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो उसके अंदर हम किस तरीके से यूनिट लेंगे। देन हमने क्लोजिंग स्टॉक देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए जो है वो क्या है, राइट। किस तरीके से असेट्स हमारे लिए करंट असेट्स गिना जाता है और किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का रिपोर्ट हमें मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी के रिगार्डिंग, राइट, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी जो है वो क्या है, राइट। आपने सभी ने सुना है, ठीक है, कि भी जीएसटी अभी जो है टैक्स जो है वो टैक्स चल रहा है जीएसटी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीएसटी क्या है और वो किस तरीके से जो है कि हमें इम्प्लीमेंट करना रहता है। सो जीएसटी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी का वर्कआउट कैसे है, यानी कि जीएसटी टैक्स जो है वो टैक्स किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करता है, किसे किसे वो टैक्स लगता है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, किस तरीके से आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना है, राइट। यानी कि आपको जो है कि पहले ये एक पता होना चाहिए कि टैक्स जो है वो टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है जीएसटी इंट्रोडक्शन। तो पहले मैं जो है आपको जीएसटी का फुल फॉर्म एक तो बता दूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। आगे आएगा कि किस तरीके से ये हमारे लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो है तो उसके अंदर जो मैंने आपको फुल फॉर्म कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको उससे ही थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट मीन्स कि गुड्स जो है, राइट, और पहले जो सर्विस टैक्स लगता था तो वो जो है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस तरीके से उसको जीएसटी करके फुल फॉर्म दिया है, राइट। यहाँ पर जो है कि फर्स्ट हमें दिया है कि वी नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिकॉज वी हैव क्रॉस द टर्नओवर ऑफ 20 lakhs which is the threshold limit defined for गुजरात, ओके। सो जीएसटी के लिए क्या है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो, ये सारे रूल्स जो है वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पर जो है हमें दिया है कि हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना है बिकॉज ऑफ हम जो है वो 20 lakhs की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे जो स्टेट्स है जिनके लिए ये 20 lakhs का लिमिट दिया है कि आप 20 lakhs से अप आपका बिजनेस होता है तो आपको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, राइट। ये 20 lakhs, राइट। बाकी जो है 10 lakhs भी दिए हुए हैं सम ऑफ द स्टेट्स के लिए, तो वहां पर जो है कि भी उनका जो टर्नओवर जो है वो 10 lakhs के अबोव जाता है तो वहां पर आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट की रजिस्ट्रेशन जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, राइट। यानी यहाँ पर हमें गुजरात के लिए कितना दिया है 20 lakhs, यानी कि 20 लाख से ऊपर जब हमारा टर्नओवर हो जाता है तो हमें जो है वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ तक का आपको जो है वो एक परमिट होता है कि भाई 20 lakhs तक जो है, 20 lakhs के अबोव आपका चला जाता है या तो 20 lakhs को क्रॉस करते हो तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, राइट। बट आप 20 lakhs के अंडर हो अभी और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप करवा सकते हो, उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, राइट। सो यहाँ पर है कि वी विल स्टार्ट ट्रैकिंग इन्वेंट्री सो दैट वी हैव बेटर कंट्रोल एंड विजिबिलिटी ऑन स्टॉक मूवमेंट। यानी कि अभी जो है हमें क्या करना है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग करना है, राइट। जीएसटी तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, साथ साथ जो है हमें इन्वेंट्री ट्रैकिंग भी करना है कि जिससे जो है हम इन्वेंट्री मूवमेंट यानी कि स्टॉक मूवमेंट वगैरह जो है उस पर हम वहां पर जो है बेटर मैनेजमेंट कर सके, बेटर कंट्रोल कर सके, राइट। उसके लिए जो है जीएसटी इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आपको ये भी एक क्वेश्चन होगा कि व्हाई इज इन टैली, कि जीएसटी जो है हमें टैली के अंदर ही क्यों करना है, हम अदर सॉफ्टवेयर के अंदर क्यों नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है जीएसटी जो है वो टैली के अंदर, एक तो फर्स्ट ये है कि आपको इजी वे से, राइट, आप सिंगल क्लिक से रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो कर लेते हो तो टैली के अंदर आप इजीली कन्फिगर कर सकते हो। दूसरा, ट्रांजेक्शन्स आप इजीली कर सकते हो। और तीसरा ये रीजन मेन है कि जीएसटी यानी कि हम जो भी डेटा करेंगे, डेटा को पोर्टल पर हम अपलोड करेंगे तो ये डायरेक्ट टैली से अपलोड होने वाला है, राइट। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है तो कि गवर्नमेंट ने 32 या अप्रोक्स 33 कंपनीज को रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि जो वो फॉर्मेट में डेटा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड हो सकता है।
सो वो जो है कि टैली सॉल्यूशंस जो है यानी कि टैली कंपनी जो है वो एक ये पोर्शन के अंदर यानी कि ये कंपनी के लिस्टेड में शामिल है। सो क्या होता है कि जब भी आप ये यहाँ पर जो भी डेटा करोगे यानी जो भी डेटा एंट्रीज करोगे, जो जीएसटी का हमारा डेटा होगा वो हम पोर्टल पर एक सिंगल क्लिक से हमारा यूजर नेम और पासवर्ड बना के डायरेक्ट पोर्टल पर हम अपलोड कर सकेंगे, राइट। सो हमें जो है इसीलिए टैली के अंदर ये जीएसटी इंप्लीमेंट करना है। टैली के अंदर आपको एकदम इजी वे से जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकोगे, इजीएस्ट वे से ट्रांजेक्शन्स कर सकोगे, और उसके साथ साथ जो है कि आप जो रिटर्न फाइल करने हैं हमें जीएसटी के, वो भी टैली से डायरेक्टली आपके रिटर्न फाइल होंगे और वो भी जीएसटी पोर्टल पर से आप अपलोड कर सकोगे। यहाँ पर जो है लेवी टैक्स इट मीन्स कि क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट्स प्रोवाइड अस वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड इन ऑर्डर टू पे फॉर दिस सर्विसेज द गवर्नमेंट लेवीज टैक्स ऑन अस एज वी रिसीव बेनिफिट फ्रॉम दिस सर्विसेज। दे ऑल्सो नीड मनी टू मेक पेमेंट ऑन एनी मनी बोरोड सस्टेन पास्ट ऑपरेशंस, राइट। लेवी टैक्स जो है वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि गवर्नमेंट जो है हमें टैक्स प्रोवाइड करती है, राइट। आपको भी पता है कि टैक्स जो है तो उससे क्या होता है, तो ये टैक्स जो है हम जस्ट लाइक इनकम टैक्स है, राइट। फिर जो है कि हम व्हीकल टैक्स भी पे करते हैं, वो जो टैक्स है वो हमारे ऑन लेवल जो छोटे जो टैक्सेस है वो है। बट इनकम टैक्स पे करते हैं तो उससे क्या होता है, तो इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो मनी बोरो होता है और फिर जो है कि उसका रूटीन चलता है, गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज वगैरह जो देती है। तो ये जो है कि भाई कंट्री का जो रूटीन चल रहा है वो रूटीन टैक्स की मनी से चल रहा होता है, राइट। सो ये जो है कि भाई गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है यानी कि गवर्नमेंट के से जो सर्विसेज का हम बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो सब जो है कि भाई ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। हम जो है वो टैक्स प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट हमें सर्विस दे रही है, अगेन जो है हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो साइकिल है हमारी चलती रहती है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड अंडर प्रीवियस टैक्स रेजिम्स, यानी कि अगला जो मीन्स हमारा जो है कि टैक्स उसका स्ट्रक्चर जो है कि भी इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यानी देखो टैक्स के टू टाइप्स है, वन इज तो कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। टैक्सेस लेविड अंडर प्रीवियस टैक्स, जो आगे का जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था, राइट, उसके अंदर जो था कि उसमें क्या था, तो देखिए आपको जैसे आइडिया हो थोड़ा बहुत, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि पहले जो था, अभी जीएसटी है, राइट, पहले जो था वो क्या था, तो एक तो वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, वीएटी वैट, राइट। देन सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, देन टीडीएस था, टीडीएस अभी भी है, राइट, वो इनकम पर है। तो ऐसे जो टैक्सेस थे वो सब टैक्सेस यहाँ पर पहले जो थे वो टैक्स को मर्ज कर कर अभी जो है सिर्फ एक ही टैक्स रखा है, वो है जीएसटी, राइट। सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, तो कि देखिए टैक्स चार्ज अंडर प्रीवियस टैक्स रिजाइम्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। पहले क्या था, तो कि पहले सपोज कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको क्या टैक्स लगता था, तो वो जो है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स, राइट। किस तरीके से था, तो कि जैसे कि भाई मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में, इन्वेंट्री के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि भाई तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसके लिए जब भी बॉटल क्रिएट करते हैं या तो वाटर बॉटल का जो प्रोडक्शन करते हैं तो उनको क्या लगता था, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड पर उनको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, राइट। यानी कि पहले के स्ट्रक्चर में, अभी की बात नहीं है, पहले जो था कि प्रीवियस जो टैक्स रिजाइम था उसके अंदर मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, राइट। देन क्या होता था कि सपोज कि कोई मैन्युफैक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही गुड्स देता है, राइट। मैन्युफैक्चर को सेंट्रल एक्साइज तो लगता ही है, बट वो जब डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देता है तब उसको वैट लगता था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स वाज लेव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी कि वो जब भी गुड्स सेल कर रहा है तो उसको वैट भी लग रहा है, राइट। तो क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी, देन डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स सेल्स किया तो उसको क्या लगा, तो वीएटी यानी कि वैट, ओके। देन जो है कि सपोज सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके लिए यहाँ पर क्या लग रहा था, सर्विस टैक्स, राइट। देखिए सर्विस टैक्स वाज लीव्ड ऑन द सर्विस रेंडरेड, यानी कि वो सर्विस टैक्स उनको हो रहा था, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस लेने वाला है तो वो जो है वो क्या कर रहा था, तो जैसे सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस टैक्स चार्ज कर कर वो बिल देता था, राइट। यानी कि आप सोचिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर को ये तीनों लग सकते हैं,
राइट। हमने तो वाटर बॉटल देखा, जैसे कि कोई एसी का जो है वो प्लांट एसी का मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो क्या लगेगा, तो एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग उसको जो है वो सेंट्रल एक्साइज लगेगा, राइट। देन जो है उसको क्या लगेगा, तो कि वीएटी वैट भी लगेगा, एंड देन वो रिपेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्विस टैक्स भी लगाएगा, यानी कि तीनों टैक्स जो है वो उस पर ही रह जाएंगे, राइट। सो ये जो है कि भी सर्विस टैक्स वाज लीव्ड ऑन द सर्विस रेंडरेड, यानी कि सर्विस टैक्स जो है यानी जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर जो लगता था वो सर्विस टैक्स था, राइट। ये जो हम बात कर रहे हैं वो पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसकी बात है, राइट। वीएटी यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि 100 रुपीज की प्रोडक्ट उस पे 4 रुपीज टैक्स, तो 104, देन वो जो है आगे क्या हो जाता था वो 104, फिर दूसरा उसके प्रॉफिट ऐड करता था, फिर वो नेक्स्ट जो है वो इस तरीके से टैक्स का स्ट्रक्चर था, राइट। सर्विस टैक्स के अंदर भी इस तरीके से परसेंटेज वगैरह जो थे कि उसमें भी सर्विस टैक्स जो है वो डिफाइंड होता था, राइट। देन जो है कि पहले क्या लगता था, तो कि कंट्री वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वेर लिव्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि आप कोई भी गुड्स जो है, राइट, जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो यूएई से है या तो कहीं से भी व्हाटएवर, आप कहीं से भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको जो है एक एडिशनल ड्यूटी पे करने होता था, राइट। कंट्रेवलिंग ड्यूटी जो है वो भी आपको यहाँ पर चार्ज होती थी, राइट, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये एक देखिए कि सपोज के मैन्युफैक्चरिंग हो या तो कोई डीलर हो, कोई भी जब भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स करे तो उसको ये भी टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, राइट। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, काउंटर ट्रैवलिंग ड्यूटी, जो भी अभी भी आप जब भी इंपोर्ट करते हो ना तो आपका एक इनवॉइस होता है और इनवॉइस के पीछे लॉट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। शिपमेंट का डॉक्यूमेंट है, आपकी इंपोर्ट जो आपने किया उसका डॉक्यूमेंट है, फॉर्म्स वगैरह जो है, तो ये सब जो होता है उसमें एडिशनल एडिशनल ड्यूटी है, फिर काउंटर ट्रैवलिंग ड्यूटी है, देन दूसरी जो है कि वहाँ पर इंश्योरेंस चार्जेस जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होता था कि हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, राइट, यानी कि 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, उस पर एक्साइज भी लगा हुआ है, राइट, उस पर एडिशनल ड्यूटी भी लगा है, इंपोर्ट किया है, कंट्री ट्रैवलिंग ड्यूटी भी लगा है। सो और मुझे जब भी आगे उसको सेल करना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो मेरी जो 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है इसमें ये सारे जो टैक्स जो है मैं अंदर ऐड कर दूंगा, बिकॉज ऑफ वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी ना। तो ये जो है कि पहले जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे थे तो ये भी एक हमें कंट्री ट्रैवलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो है वो चार्ज होता था, राइट। सो यहाँ पर जो है कि भाई ये जो टैक्स सिस्टम है, तो यहाँ पर हम जो देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर दो चीजें थी कि टैक्स लीव्ड आउट आर ऑफ टू टाइप्स, टैक्सेस जो है वो टू टाइप्स, यानी जो मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आउट ऑफ विच इनडायरेक्ट टैक्स वेर द वंस विच गॉट सब्सिम्ड अंडर जीएसटी। ओके, सो वो जो है कि भाई जीएसटी के अंडर में जो आ रहे हैं वो कौन कौन से वो भी हम देखेंगे। सो डायरेक्ट टैक्स, तो इट इज अ टैक्स सच एज income tax which is levied on the income or profit of the person who pays who pays it, for example TDS on salary is paid by an employee on salary earned, right। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जो मैंने आपको कहा कि भाई इनकम टैक्स हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, जो है कि भाई हम क्या करते हैं तो कि हमारी इनकम या प्रॉफिट जो भी होता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल टीडीएस, टीडीएस जो है वो क्या है, तो टीडीएस वो डायरेक्ट आपकी इनकम पर लगेगा, राइट। टीडीएस का फुल फॉर्म जो है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपकी इनकम में से टैक्स डिडक्ट करना और गवर्नमेंट को पे करना, वो एक टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है ये टीडीएस। टीडीएस जो है वो अभी भी यहाँ पर है ही, राइट। आपकी सैलरी है, आपकी कंसल्टिंग है, आप क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोफेशनल फीस है, तो उस सब पर आपका टीडीएस जो है वो कैलकुलेट होता है, राइट। और वो टीडीएस जो है कैलकुलेट इट मीन्स कि आपकी इनकम में से जो गवर्नमेंट के रूल्स जो है उसके हिसाब से वो डिडक्ट होता है एंड देन गवर्नमेंट में पे करते हैं। सो लेट्स चेक इन आवर नेक्स्ट सेशन, अपना जो अगला जब भी एट अ टाइम ऑफ द ये सेशन आएगा तब हम टीडीएस उसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से टीडीएस वर्कआउट करता है, टीडीएस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हो एंड देन उसके रिपोर्ट्स, राइट। सो इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो वो कौन से है, तो कि इट्स अ टैक्स लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट टैक्स और आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स एंड देन एक टैक्स जो है हमारा टीडीएस। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट,
राइट। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या था, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे ये जो है कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर थे, राइट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड्स थे। स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स ले रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वीएटी यानी कि वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ऐसे जो टैक्सेस की जो अमाउंट थी, यानी कि ऐसे जो टैक्सेस थे वो कौन ले रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। बट कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी होती थी, जो मैंने आपको कहा एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी हम पे करते थे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी पे करते थे, सम ऑफ द गुड्स पर था वो। सर्विस टैक्स जो था, तो ये सब जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्शन पर था, राइट। यानी कि इनकम टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऐसे दो पोर्शन में था। ओके, सो ये जो टैक्स थे कि भाई कस्टम ड्यूटीज है, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सारे जो थे कि ये सब जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर दो जो थे वो क्राइटेरिया में थे, राइट। सो आई होप कि आपको जो है कि भाई डायरेक्ट टैक्स कौन से है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से थे, वो आपको पता चला होगा, राइट। नाउ दी जीएसटी के अंदर, ठीक है, जीएसटी के अंदर क्या हुआ है, तो पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जीएसटी के अंदर जो है यहाँ से जो थे कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स जो है, राइट, ये सब एक कर हमें जो है कौन सा टैक्स हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स इट्स अ टैक्स लेव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसको कंक्लूड कर दिया है जीएसटी के अंदर। ओके, सो ये सारे टैक्स जो है उसको जीएसटी के अंदर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, राइट। यानी कि जीएसटी का जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका क्या हमें एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है, हमें क्यों उसमें जीएसटी रजिस्टर करना चाहिए। देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, जो 2 टाइप्स के जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वो एक हम देखेंगे, और साथ साथ जो है ये भी देखेंगे कि जीएसटी का जो नंबर हमें मिलता है जिसे कहते हैं जीएसटीएन, राइट। तो जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।